हेलो बच्चों, आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से अपना नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि होगा कक्षा 7वीं से, और विषय है हमारा सामान्य विज्ञान। और इस सामान्य विज्ञान विषय में हमारा जो पाठ चल रहा था वह था पाठ 3, प्राकृतिक संसाधनों के गुणधर्म, जिसमें हमने 2 गुणधर्म यानी 2 संसाधनों पर चर्चा कर ली है, हवा और पानी। तो हमारा जो अगला और आखिरी घटक है वह है सॉइल, मिट्टी, मृदा। तो हमारा आज का जो चर्चा होगा इसी मृदा के गुणधर्म पर होगा। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हम चलेंगे अपना नया घटक प्राकृतिक संसाधनों के गुणधर्म, जिसमें तीसरा संसाधन है मिट्टी। लेकिन उसके पहले हमने बच्चों 2 संसाधन पर चर्चा की थी और हमने जाना हवा का गुणधर्म। तो हम उस पर केवल एक पॉइंट को देख लेते हैं कि हवा जगह घेरती है, हवा का आयतन होता है, हवा का द्रव्यमान और भार होता है, और हवा कम दाब की ओर प्रवाहित होती है अधिक दाब से। उसके बाद हमने पानी को देखा और समझा कि पानी जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। वह प्रवाहमान है यानी बहता है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर। उसका भी अपना कोई आकार नहीं है, और लेकिन उसका अपना एक निश्चित आयतन होता है, और यह बर्फ से भारी होता है। तो ये 2 संसाधनों के गुणधर्म हमने देखे हैं। अब चलते हैं हम अपने तीसरे संसाधन मिट्टी की ओर, मृदा की ओर। तो मिट्टी या मृदा हमारे इस पृथ्वी पर जमीन का हिस्सा है, और पृथ्वी पर जमीन कितना है और पानी कितना है इसका अनुपात हम जानते हैं। पानी सबसे अधिक मात्रा में है 71%, और जो ज़मीन है वह है 29%। तो ज़मीन की मात्रा पानी की अपेक्षा कम ही दिखाई देती है, उपस्थित है। तो अब हमारा जो आखिरी संसाधन है ज़मीन का, मिट्टी, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मृदा वैज्ञानिक भाषा में, सामान्य भाषा में हम मिट्टी कहते हैं, उसके गुणधर्म को आज उदाहरणों द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यह पृथ्वी है, निश्चित है पृथ्वी एक ठोस गोला है, और उसका ठोस भाग निश्चित है कि अनेकों पत्थर, पहाड़ों, चट्टानों से बना हुआ है। गड्ढे हैं, उसमें पानी भरा हुआ है। तो अगर हम इस ज़मीन की परतों को देखें तो हमें उस ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे इस तरह के पहाड़ और पहाड़ में पत्थर, चट्टान नज़र आते हैं अलग अलग रंगों के। तो पृथ्वी पर अलग अलग रंगों के चट्टान मौजूद हैं, और आपने इसे देखा होगा पहाड़ के रूप में, बड़े बड़े पत्थर के रूप में। तो ये सब चट्टान हमारे इसी पृथ्वी के ज़मीन का ही हिस्सा है। इसी ज़मीन पर कुछ अलग तरह के घटक हैं जो कि चट्टानों के टुकड़ों से लाखों साल बाद वह एक अलग रूप लेता है, जिसे हम मिट्टी या मृदा कहते हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी होता है
सजीव सृष्टि के लिए। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक यानी जैविक घटक जो कि सजीवों के जितने भी अवशेष हैं, घटक है, और अकार्बनिक यानी अजैविक घटक जो हवा, पानी इत्यादि मिश्रित कणों को ही मृदा कहते हैं। यानी उसमें जैविक अजैविक दोनों घटक मिक्स होते हैं, तब वह मृदा या मिट्टी बनती है। चट्टान जो है वो मृदा नहीं है, वो टोटली अजैविक घटक है। तो मतलब चट्टान उपजाऊ चीज़ नहीं है, चट्टान में कोई सजीव यानी वनस्पति जीवन उगता नहीं है, लेकिन मिट्टी में सजीवों की उत्पत्ति अर्थात वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है। तो ये बहुत कीमती हिस्सा है हमारी ज़मीन का। तो ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाने पर प्रायः चट्टान पाई जाती है। ये हमने देखा है खुदाई करते समय, आपने नोट किया होगा। कभी कभी चट्टान जल्दी मिल जाता है, खासकर मुंबई जैसे शहरों में, और गांव में जहाँ पर खेती होती है वहाँ पर चट्टान थोड़ी गहराई में पाई जाती है, ऊपर मिट्टी की मोटी परत होती है। तो पृथ्वी के ऊपर ज़मीन के पर जो छोटे छोटे महीन कण होते हैं वह मृदा कहते हैं। हम उसे हाथ में उठा सकते हैं, काफ़ी महीन लगता है उसका पाउडर। तो मृदा का प्रमुख घटक जैविक और अजैविक घटक, और यह क्या आसानी से बन जाता है। आपने देखा होगा मिट्टी गांव में हम देखते हैं, या धूल उड़ता है हवा में, तो आखिर ये बनता कैसे, कहाँ से बना होगा। तो ज़मीन के अंदर गहराई तक मिलने वाली और बहुत मामूली से दिखने वाली यह मिट्टी असल में बहुत जटिल प्रक्रिया के दौरान कई लाख सालों में बनकर तैयार हुई है। कई लाख साल लग गए बनने में। अभी हमें भले ही यह बारीक चूर्ण के रूप में दिखाई देती है, लेकिन लाखों साल पहले यह बड़े बड़े चट्टानों के रूप में हुआ करती थी। लेकिन पृथ्वी पर के वातावरण, माहौल, क्लाइमेट से वे चट्टानें चटक कर, टूट कर धीरे धीरे बारीक कणों में बदलती गईं। तो तेज हवा, धूप, गर्मी, पानी की लहरें, पानी की बहाव से धीरे धीरे ये पत्थर, चट्टानें टूटते हुए, बहते हुए बारीक होती गईं और धीरे धीरे वो मिट्टी का रूप ले ली। तो इस तरह से यह मिट्टी अलग अलग रंगों की दिखाई देती है, जैसे जैसे भौगोलिक परिस्थिति है, जैसे जैसे चट्टान जहाँ के हैं, उस तरह की फिर मिट्टी धीरे धीरे अलग अलग रंगों में हमें मिलती है। तो मिट्टी जो है अलग अलग रंग के चट्टानों से निर्मित होती है। तो मिट्टी अलग अलग रंगों की पाई जाती है, ये एक सामान्य सा पहला गुणधर्म है। और मिट्टी सब एक जैसी तो होती नहीं है। आपने देखा होगा कहीं पर मिट्टी में फसलें उगाई जाती है, अच्छी खेती होती है, लेकिन कहीं पर ऐसी ज़मीन है, मिट्टी है, जहाँ पर घास फूस बंजर कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन खेती अच्छी नहीं होती। मतलब उसमें उपजाऊपन, उर्वरक क्षमता कम अधिक होती है, जो कि वनस्पतियों के लिए उपयोगी नहीं होती है। तो मिट्टी का एक गुणधर्म ये भी है उसकी उर्वरकता, अर्थात उसमें कितनी वनस्पतियाँ या कहें खेती हो सकती है। तो कहीं होती है, कहीं नहीं हो सकती। कोई मिट्टी कम उपजाऊ होता है, कोई अधिक उपजाऊ होता है। तो हम मिट्टी की अगर परतों को ध्यान से देखें तो हमें ऊपर का हिस्सा हमेशा दिखाई देता है। ज़मीन पर हम जब देखते हैं यह पौधे का ऊपर का हिस्सा, तो मिट्टी हमें दिखाई देती है। उसके नीचे आप देखते हैं खरपतवार, जो जैविक घटक
उस पे गिरे हुए हैं वो सड़ते हैं, उसे हम ह्यूमस मृदा कहते हैं। बहुत उपजाऊ हिस्सा होता है। उसके नीचे मृदा मिट्टी सामान्य तौर पर थोड़ी बारीक होती है। उसके नीचे जाएंगे थोड़ी मिट्टी और मोटी होने लगती है, पत्थर का हिस्सा उसमें मिलने लगता है। अपरिपक्व मृदा होती है वह, मतलब वह अभी पूरी तरह से मिट्टी नहीं बन पाई है, यानी वह कम उपजाऊ होगी मृदा की तुलना में और ह्यूमस मृदा की तुलना में। उसके नीचे जाएंगे तो मिट्टी की मोटे मोटे कण या पत्थर मिलते हैं, जिसे मिट्टी की परत तथा छोटी चट्टानें कहते हैं। तो छोटे छोटे पत्थर वहाँ पर मिलने शुरू हो जाते हैं। और नीचे जाएंगे तो बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर चट्टान हमें प्राप्त होते हैं, जो कि मूल चट्टान है। तो इस तरह से विविध परतों में हमारे ज़मीन बनी हुई है। तो ज़मीन की ये परतें आपने देखी। तो जहाँ पर ह्यूमस और मृदा ज़्यादा होगी वहाँ पर वनस्पतियाँ पौधे अधिक मिलेंगे। तो उर्वरकता पर हम इसका एक गुणधर्म निश्चित कर सकते हैं, किसका? मिट्टी का। तो कुछ मिट्टी उपजाऊ होते हैं, उर्वरकता अधिक होती है, कुछ उपजाऊ नहीं होती। अब चलते हैं पानी को रोक कर रखने की क्षमता पर आधारित कुछ मिट्टी के प्रकार। जैसे कि ये आपने देखा होगा नदी या समुद्र के किनारे बालू को, यह चट्टानों के टुकड़े हैं और इस बालू में आप पानी डालेंगे तो पानी उसमें रुकता नहीं है, छन जाता है, आर पार चले जाता है। बर्तन में रखेंगे छेद रहेगा तो बर्तन के आर पार निकल जाएगा। तो जल का अवशोषण करने की क्षमता इस बालू वाले बलुई मिट्टी में बहुत कम होती है, वो रोक ही नहीं पाता है पानी को। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे बालू में पानी आता है, पानी निकल जाता है लहरें, और बालू कुछ देर में सूख जाती है तुरंत, यानी वहाँ का पानी वो रोक ही नहीं पाता, पानी अंदर चला जाता है। तो पानी रोकने की क्षमता के हिसाब से यह एक बलुई मिट्टी है जिसमें पानी रुकता ही नहीं है। कुछ जगह आप देखते हैं दलदल नुमा मिट्टी होती है, यानी वो हमेशा गीला रहता है, वो सूखता ही नहीं है, पानी ही पानी उसमें हमेशा नज़र आता है, कीचड़ जैसा, दलदल जैसा, जिसे कहते हैं चिकनी मिट्टी। फिसलन भरी होती है, पानी बहुत देर तक उसमें रुका रहता है, यानी यह बलुई मिट्टी का उल्टा है। इसमें ज़्यादा देर तक पानी रुकता है, यानी पानी को, जल को अवशोषण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है और बालू वाली मिट्टी में सबसे कम होती है। तो पानी रोकने की क्षमता के हिसाब से यह एक दूसरा प्रकार हुआ चिकनी मिट्टी। और इन सबसे कम क्षमता और सबसे अधिक क्षमता के बीच में एक मिट्टी होती है जिसे कहते हैं दोमट मिट्टी। यह मध्यम दर्जे का उपजाऊ मिट्टी होता है बहुत, जिसमें पानी रोकने की क्षमता बलुई मिट्टी से ज़्यादा और चिकनी मिट्टी से कम होती है। बीच का हिस्सा यह दोमट मिट्टी, और यह मिट्टी जो है वनस्पतियों के लिए बहुत ही उपयोगी है, उपजाऊ होता है। तो पानी रोकने की क्षमता दोमट मिट्टी में मध्यम होती है। तो जल का अवशोषण करने की क्षमता के अनुसार मिट्टी के प्रकार हमने देखे, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। बलुई मिट्टी कण में ये पानी रुकते ही नहीं, इसमें चिकनी मिट्टी जो पानी को रोक के रख लेता है ज़्यादा देर तक। दोमट मिट्टी यह कम समय तक पानी को रोकता है।
तो जल को अवशोषण करने की क्षमता सबसे कम बलुई मिट्टी में होती है और सबसे ज़्यादा चिकनी मिट्टी में होती है। प्रयोग द्वारा भी हम देख सकते हैं, 3 पात्र बर्तन लेते हैं, तीनों में हम 3 प्रकार की मिट्टी रखते हैं। उस बर्तन में छेद बना देते हैं नीचे और उसके नीचे एक बर्तन रख देते हैं, ताकि हम इसमें अगर पानी डालें तो चेक करें कि पानी वह नीचे तक पहुंचता है, बह के बाहर निकलता है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? हमने पाइप लगा दिया और नल चालू कर दिया। थोड़ी देर के बाद हम बंद कर देते हैं और इंतज़ार करते हैं। तो हम देखते हैं कि तीनों बर्तन में अलग अलग पानी का स्तर हमें दिखाई दे रहा है। कहीं पर अधिक, तो जहाँ पर ज़्यादा पानी बह गया मतलब वो बलुई मिट्टी, जहाँ पर बहुत कम पानी आया मतलब पानी सब ऊपर ही रह गया है मिट्टी में, चिकनी मिट्टी। और जहाँ पर कुछ पानी बह गया, कुछ पानी उसी में रह गया, वह है दोमट मिट्टी। तो यह तीनों मिट्टी के विशेष गुणधर्म हैं पानी को रोक कर रखने की क्षमता के अनुसार। चलिए अब कुछ अन्य मिट्टी को देखते हैं। आपने देखा होगा ये क्या है? यह है कुम्हार, जो कि मिट्टी से कुछ बर्तन बना रहा है। टेराकोटा मिट्टी से यह बनता है। तो आकार में इसको ढाला जा सकता है, इसलिए अलग अलग आकार के साहित्य भी बनाए जाते हैं इससे। तो मिट्टी को हम अनेक रूप आकार दे सकते हैं, लेकिन हर मिट्टी को नहीं, कुछ मिट्टी को। तो यह टेराकोटा मिट्टी जो है उसको हम आसानी से आकार दे सकते हैं। तो आकार में हम बदल सकते हैं, इसलिए आकार प्राप्त करना ये इस मिट्टी का एक प्रमुख गुणधर्म भी होता है। और उससे विविध प्रकार के बर्तन जैसे मटके हैं, गमले हैं, आपने देखा है ना, मिट्टी के बनाए जाते हैं। दिए हैं, दिवाली में आपने देखे होंगे तमाम दिए मिट्टी के। ये सब कैसे बनते हैं? क्योंकि वह आकार में उसे ढाला जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो आकारिता मिट्टी का एक गुणधर्म है, जिससे हम मिट्टी के विविध आकार के साहित्य बना सकते हैं। मटके, मिट्टी के दिए, मूर्ति, ईंट, ये सब इसी गुणधर्म के कारण बनते हैं, आकारिता के कारण। अब हम देखते हैं उपयोग के अनुसार मिट्टी के प्रकार। तो उपयोग के अनुसार मिट्टी के प्रमुख 4 प्रकार हम देखते हैं। ये देखा आपने, बर्तन देखते ही पहचान गए कि यह चीनी मिट्टी का बर्तन है। कप, बशी, प्लेट, गुलदस्ता इत्यादि हमारे घर में। फिर दूसरा है मूर्ति बनाने के लिए एक विशेष मिट्टी, जिसे खड़िया मिट्टी कहा जाता है, और शाहड़ू की मिट्टी भी कहा जाता है, जिससे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, पुतले बनाए जाते हैं। उसके बाद यह है मेकअप का सामान वाला मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। चेहरे की रंगत बढ़ाने के लिए सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग किया जाता है, मुल्तानी मिट्टी। और चौथा है, हमने अभी देखा, आकार बर्तन बनाने के लिए यह मिट्टी जो है वह है टेराकोटा, जिससे विविध प्रकार के गमले, सजावट की वस्तुएं इत्यादि बनाई जाती हैं। तो उपयोगी मिट्टी के अनुसार उसके ये 4 प्रकार हमें मिलते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने आज क्या जाना मिट्टी के बारे में, कि मिट्टी विविध रंग के चट्टानों से बनती हैं, इसलिए अलग अलग रंग के पाए जाते हैं। दूसरा है वह उपजाऊ होता है, कहीं कहीं कम उपजाऊ होता है। तीसरा है पानी रोक कर रखने की क्षमता किसी मिट्टी में अधिक, किसी मिट्टी में कम होती है। आकारिता यानी मिट्टी को विविध आकार में ढाला जा सकता है। तो ये मिट्टी के कुछ प्रमुख गुणधर्म हुए।
तो बच्चों, आज की जानकारी हमारी यहीं तक सीमित रहेगी। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।